संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। आदमी अब जानवर से खतरनाक बना है, आदमी अब जानवर से खतरनाक बना है। सच पूछो तो विश्व के विनाश के लिए ठना है। क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी जंग पर लगा है, आदमी जंग पर लगा है। आज आदमी वास्तव में आदमी नहीं रहा, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आदमी वास्तव में आदमी होना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम मनुष्य जन्म को जीवन समझ लेते हैं, जीवन किसी किसी को मिलता है, अधिकांश लोगों का जीवन खो जाता है। अधिकांश लोगों को मौत के समय पता चलता है, दुख होता है, अफसोस होता है, धक्का लगता है, कोमा में चला जाता है, आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इतनी बड़ी घटना कि इतना सुंदर जीवन था और चला गया, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाया आदमी। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, दौलत राम जी भी कहते हैं कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणे। कहते हैं कि वास्तव में एक इंद्री से मुश्किल से मुश्किल से 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय मिलती है और पंचेंद्री पर्याय मिलती है। पंचेंद्री में भी कभी कभी सैनी हो पाते हो, और सैनी सिर्फ इतना अर्थ है सैनी होने का कि तुम अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सको, सीख सको, अपना हित हित विचार कर सको। और वरना लोग कहते जानवर को क्या दुख, मैंने कि जानवर को भी दुख होता है, क्योंकि आत्मा सुख दुख का भेदन करती है, मन नहीं करता है। मन ना हो तब भी दुख होता है। तो इसीलिए हमने दुर्लभता से जो चीज़ पाई थी, यहाँ यदि आप कोई कमाई करते हैं और बहुत कठिनाई से कमाई की हो, यहाँ कठिनाई से कमाई करते हैं, यदि कोई चीज़ कठिनाई से पाते हैं तो उसे क्या करते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म जैसा पर्याय पाकर तुमने ये भूल गए हो कि यहाँ तक की यात्रा कितनी मुश्किल थी। तुम्हारी पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा है। कोई अपनी यात्रा को पूरी कर लेते हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कोई नशे में होते हैं, कोई पड़ जाते हैं, कोई टूट जाते हैं, कोई लुट जाते हैं, कोई पिट जाते हैं, कोई भोगों के द्वारा लुट जाते हैं, कोई कसायों के द्वारा पिट जाते हैं, और कोई अहंकार के द्वारा मिट जाते हैं। वास्तव में मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। चलते बहुत लोग हैं लेकिन पहुंचते कम लोग हैं, क्योंकि कहते हैं समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं।
समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। मिट गए जो धर्म की खातिर, मिट गए जो धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे आज भगवान हुए हैं। हम अहंकार में आकर किसी दूसरे जीव को, दूसरे इंसान को, दूसरे की तकलीफ़ों को समझते नहीं हैं। जबकि आचार्य कहते हैं दुर्लभ लगी ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लगी त्रस्तणी। कितनी मुश्किल से दो इंद्री लट केंचुआ हुआ। आप कभी विचार करते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, लोग दवाई खाते हैं और कहते हैं पेट के कीड़े साफ हो गए। अरे साफ हो गए, मैं मौत को पा गए। आदमी कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए, खेती के लिए और चीज़ों के लिए इतनी हिंसा करता है। आज कहीं भी पर्यावरण शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि जल के जीव अपने आप, सारे जीव प्रकृति में जितने प्राणी थे वो संतुलन बनाए रखते थे, और वो उनका संतुलन एक प्राकृतिक संतुलन था। वो सबके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक था। आज लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। अरे हमारे यहाँ पानी में मछलियाँ होती थी, जीव जंतु होते थे, वो अपने आप पानी को स्वच्छ कर देते थे। लेकिन आज सारे जीवों को, प्राणियों को, सबको हमने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। आज हमने सारे जीवों को मारने की कसम खा रखी है कि एक भी प्राणी, सिर्फ हमारे अलावा कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इंसान में विष इस तरह से भर रहा है, इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। एक हॉस्पिटल पर बोर्ड लगा था, अलग अलग वार्ड में बोर्ड लगे हुए थे। एक वार्ड में बोर्ड लगा हुआ था कि कुत्ते ने काटा है, 14 इंजेक्शन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। पूरा विश्वास है। दूसरे पे लगा था कि सांप ने काटा है, 4 इंजेक्शन में ठीक हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। लेकिन तीसरे बोर्ड पर लिखा था आदमी ने काटा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। कुत्ता यदि खाता है जिसकी बजाता है, आदमी इतना बेईमान है जिसका खाता है उसी को काट खाता है। क्योंकि आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है, धोखे से जीता है, और धोखा देने वाला स्वयं को धोखा देता है। परमात्मा को क्या कोई धोखा देगा? परमात्मा से कोई क्या बेईमानी करेगा? अपने आप से बेईमानी करते हैं, अपने जीवन को दुर्गतियों में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। कभी लट केंचुआ, बरसात के दिन में केंचुए आदि हो जाते हैं। आपको पता है, आप अपनी गाड़ियाँ, अपने पैर ध्यान से नहीं चलाते हैं और उन पर उनके पूरे कुल को नाश कर देते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कभी चींटियों को लेते हैं, झाड़ू ने निकाली चींटियाँ ऊपर से पटक देते हो और बड़े खुश होते, देखो देखो मरी नहीं, चाह रही है वो तो। अरे मरी क्या नहीं, उस पर विचार करो। तुम्हें कोई 3 मंजिल से फेंक दे और तुम उठकर भी चलोगे तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? आज लोग, पहले कहते थे कि जीव जंतुओं को रक्षा करना चाहिए, पहले भी माना कि हिंसा होती थी। पहले भी लोग जूं को लेकर पानी में डाल देते थे और कहते थे हम मारते नहीं। अरे मारो क्या, उसके लिए तो सच पूछो एक छोटी सी चम्मच भर पानी भी उसके लिए मौत का आयाम है, उसके लिए बाढ़ है, उसके लिए दुर्घटना है, तड़प तड़प कर मरेगा। कभी जब तुम बाढ़ में गिरोगे तब पता चलेगा कि जिंदगी कितनी कीमती थी। लट केंचुओं को ऐसे ही लोग मार देते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डाल देते हैं, पानी में आज कितने जीवाणु हो जाते हैं, टंकियाँ बरसों तक साफ नहीं होती हैं। और बोले हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी टंकी लगी है, कभी विचार करो, उसमें अनंतानंत जीव पड़ गए हैं और तुम श्रावक कहलाते हो। ना तुम्हें श्रद्धा है परमात्मा के वचनों की, ना तुम्हारी क्रिया है, ना विवेक है, और लोग ऐसे ही उस जीवों को मार देते हैं। गीजर लगा देते हैं, गीजर में डायरेक्ट पानी आता है, उबलता है। कभी विचार करो, जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं उसमें।
आपको तो सुविधा चाहिए, आपको पानी नहीं छानना पड़े, गैस नहीं जलाना पड़े, अंगीठी नहीं जलाना पड़े, पानी रखने उठाने तक की दिक्कत नहीं उठाना पड़े। लेकिन वो जो जीव तड़प तड़प कर मरे हैं उनका हिसाब कौन लगाएगा? उन्हें तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उन्हें कष्ट दिए हैं, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। चींटी आदि किसी चीज़ में हो जाती हैं, लोग उसमें पाउडर डाल देते हैं। और तो और पहले लोग शिकार खेलने जाते थे, कितने बेवकूफ़ लोग होते थे, बड़ी अपनी बहादुरी दिखाते थे, हम इतने शेर मार के आए। हमने कही तुमने कोई शस्त्रों से शेर मार दिए तो क्या बुद्धिमानी की? तब बुद्धिमानी थी जबकि हमारे पुराणों में कथा ये कि शीलवान विवेकवान माता पिता होते थे तो बच्चे मुंह से भी शेर के मुंह में हाथ दे दिया करते थे और मुंह फाड़ दिया करते थे, इतने बलवान होते थे। आज निहत्थे जानवर पर, बेकसूर जानवर पर तुमने गोलियों से धोखे से वार कर दिया। हिरण हो, मगरमच्छ हो, गाय हो, किसी भी जानवर को आप देखिए, आज कोई जानवर सुरक्षित नहीं है। और क्या बड़ी बात की, हमने कहीं बेवकूफ़ थे क्या जो उसको मार रहे? अरे मारना था तो हाथ से मारते, सामने जाकर मारते। तुम मार आए हो, क्या बड़ी बात की, शेर को मार के आ गए, कोई बुद्धिमानी नहीं है। मरो को घर पे रखे और जिंदों को घर पे रखो तो बताएं। कभी कभी लोग बहादुरी के लिए अपनी झूठी शानें हाँकते रहते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। लोगों ने कहा तेरी 1.5 पसली तो है, इतना तो दुबला पतला है, हाथ लगाए तो कोई तो तू गिर जाएगा। कहने लगे अरे मैं 45 लोगों के पैर काट के आया हूँ। लोगों ने कहा पैर काट के आया? बोले हाथ भी काटे उनके। मुझे तुम लोग कमज़ोर समझते हो? बोले मैं पैर काट कर आया हूँ, हाथ काट कर आया हूँ। तो किसी बुद्धिमान ने उनसे पूछा कि तुम सिर काट कर क्यों नहीं आए, हाथ पैर क्यों काटते रहे? बोले सिर तो उनके पहले से कटे थे, वो तो पड़े थे तो हम हाथ पैर ही काटा। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।